सच में आज हमारे साथ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग बने, इसलिए कि सर अभी तक सिर्फ एक ग्रुप में लिंक जाता था, तो वहां पर लोगों को कहना पड़ता था सर आप अपने अपलाइन को, आप अपने डाउनलाइन को कॉल कर लीजिए। 3000 कर दूं लाइट बंद जिस वजह से 1 मिनट भी नहीं लगा और हाउसफुल हो गया। और बहुत लोग मैसेज कर रहा सर हाउसफुल हो गया, सर फुल हो गया, जगह ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि सर बार बार किसी को कॉल ना करना पड़े, बार बार किसी का रिक्वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्त, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, 100 लोग बने हैं। सच में आप आज दिल थाम कर बैठना सर, अभी तक आप सच में सर ऊपर अपलाइन लोग से सीखते थे, आज भी आप अपने अपलाइन ही से सीखेंगे। लेकिन आज सच में सर हमारा बिजनेस पार्टनर हमारे साथ इस बिजनेस को आज से कुछ दिन पहले स्टार्ट किए थे। सच में सर एक बिलीव किए थे, भरोसा किए थे। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारी कंपनियों में काम किए थे, लेकिन सर मौके के नाम पर धोखा और सपना दिखाया गया। सर वो सपना अपना नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सर चले गए थे, कहीं बाहर नौकरी कर रहे थे, किसी कंपनी में हार्ड वर्क कर रहे थे। लेकिन सर फिर से सर को समझाया गया, फिर से इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान दिया गया। सर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कैसे कैसे करके सर ने इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को एक्सेप्ट किया और सच में एक्सेप्ट करके काम करने स्टार्ट किए। आज कंपनी के स्टार लेवल पे काम करते हैं। सच में सर आज सर कंपनी के स्टार लेवल पे काम करते हैं। तो सच में आइए आज सर से हम आप मिलकर सीखते हैं कि सच में यार सर कैसे कंपनी का सिंगल स्टार बने। सर कैसे आप इस कंपनी का 25 बार कैपिंग मारे, सर कैसे आप इस सिस्टम में सर 4 से 5 लाख का पे आउट कैसे कमाए। सर बहुत लोग अभी सोच रहा था कि मोहसिन सर पहले आए, रेहान सर पहले आए बन गए, लेकिन सर नहीं, हमारे साथ भी जो इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज सच में वो कामयाब है, सच में आज वो लोग सक्सेस है। तो आइए दोस्त ऐसे महान शख्सियत से हम सभी लोग मिलकर सीखते हैं। तो दोस्त एक बार जितने सारे लोग हैं एक बार अपने आप को अनम्यूट करके और सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। अगर मेरी आवाज जा रही है वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम। जबरदस्त सर, जबरदस्त थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया सर, और इस काबिल समझा कि मुझे आज मौका मिला है बात करने का। और आज देखा जाए तो पार्टिसिपेंट्स फुल है और मेरे पास भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर जगह नहीं मिली आज। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं सर हाईरिच कहाँ जाने वाला है। बाकी सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम गणेश मीना है और मैं MP हरदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और सर ने जैसा कि अभी बताया मेरे बारे में, और वाकई में सच है कि हमने और सर ने मिलकर बहुत सारी कंपनी में काम किया, और यकीन नहीं मानेंगे हर 15 दिन 1 महीने में हमने कंपनी को चेंज किया था, सिर्फ इसी सोच के साथ में कि शायद हमें कोई कंपनी बेस्ट मिलेगी और हम वहां से अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन कंपनी में रफ्तार तो मिलने ही वाली होती है और कंपनी का ही पता नहीं होता कहाँ गई। बोले मेंटेनेंस का काम चल रहा है, आज तक पता नहीं है कंपनियों का। और ये कंपनी मुझे आज भी याद है, अजय सैनी सर और मोहसिन सर और मिस्टर तसब्बर हुसैन सर और हमने मिल के काम किया था। उस कंपनी का नाम है ई-शॉपी, और उस कंपनी में हमने जम के मेहनत किया था। मैंने भी टीम बनाया था और मोहसिन सर उसमें डेली का 1000-1200 का पे आउट लेना स्टार्ट किए थे, और उसमें समथिंग एक दिन का 2500 रुपये मिलता था। कैपिंग थी वहाँ पे, 399 रुपये का प्लान था। उसमें हमने बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, तो कंपनी पे आउट रोकना स्टार्ट कर दी, प्रोडक्ट रोकना स्टार्ट कर दी, मैनेजमेंट ही नहीं संभाल पाई। तो मिस्टर अजय कुमार जो सर अपने सैनी सर, उन्होंने सोचा कि मैं असम जाता हूँ, असम में देख के आता हूँ कि कंपनी है क्या। तो जब सर असम गए देखने के लिए, कंपनी का विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे हम सर ने देखा, वीडियो कॉल भी किया था कि उन्होंने एक छोटे से रूम में
ऑफिस बना के रखा था कंपनी का, और वहां से वो डील कर रहे थे कंपनी को। हम और आप जैसे ही एक इंसान था जो डील कर रहा था वहां पे, वो संभाल ही नहीं पाया। साला वो कंपनी भी फ्रॉड निकली, मतलब कि कहने का मतलब वो कंपनी भी क्लोज हो गई, बंद हो गई। एक लैपटॉप लेके बैठा था वो इंसान, सोचो, जिसमें हमने फ्यूचर लगाया था। ऐसे न जाने कितनी कंपनियां हमारे बीच में आई और चली गई। और ये बात सच है कि मैंने कसम खा लिया था अपने तसब्बर सर को, मैंने बोला था सर आज के बाद मुझे किसी कंपनी का प्लान मत दीजिएगा, मैं कंपनी में काम नहीं करूंगा, मैं 10,000 12,000 रुपए की नौकरी कर लूंगा, मैं अपना पेट पाल लूंगा, लेकिन मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा। लेकिन उस टाइम पे अगर शायद सर मुझे टॉर्चर नहीं करते, प्रेशर नहीं करते, बार बार मतलब कि नहीं सताते काम के लिए, तो शायद आज ये मुकाम हासिल नहीं हो पाता। आज मैं वंचित रह जाता और इन्हें देख देख कर मैं रोने वाला काम करता। लेकिन सर को पता था कि गणेश एक बार अगर आ गए ना इस सिस्टम में तो वाकई में वो काम कर सकता है, उसके अंदर वो क्वालिटी है, काबिलियत है। इसी सोच के साथ में सर ने मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ा। मिस्टर मोहसिन सर बार बार समझाते थे, गणेश सर आइए सर, बेस्ट कंपनी हमें अब मिली है। और आज तक हमने जितनी कंपनियों में काम किया है वो कंपनी तो सिर्फ ऐसे ही थी, फालतू की थी, ट्राई कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब नहीं मिल पाए तो क्या करेंगे। लेकिन आप बेस्ट कंपनी मिली, अब स्टार्ट करिए। तो मैंने काम को स्टार्ट किया और मैंने किन पॉइंटों को नोट किया वही पॉइंट मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। शायद उन पॉइंट के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीजें मिले जो शायद आपको झंझोड़ के रख देगी, मजबूर कर देगी कि यस मुझे भी काम करना चाहिए, मुझे भी कामयाब होना चाहिए। तो मोहसिन सर मुझे बताइएगा, मेरा स्क्रीन यहाँ पे शेयर हो रहा है क्या सर? चलिए कोई भी एक व्यक्ति मुझे मैसेज करिए, चैटिंग करिए, उसमें यस लिख के, मैं समझ जाऊंगा मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो मैं आपके बीच में सिर्फ 3 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। क्या है वो 3 पॉइंट जिन पे हम काम करके अपने आप को सफल बना सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, आपको स्क्रीन पे शायद नजर आता होगा, मन के डर से जीतना जरूरी है। मन के डर से जीतना जरूरी है, क्योंकि जो मन से हार जाता है वो कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं हो पाता। शायद आपको यहाँ पे एक चित्र भी नजर आता होगा, शेर ने हमला किया है हिरन के ऊपर। यस, तो हिरन के दौड़ने की क्षमता आपको सभी को पता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है हिरन। लेकिन शेर की रफ्तार भी शायद आपको पता होगा कि 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन फिर भी हिरन क्यों मात खाता है? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है। हिरन के मन में डर होता है कि बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक कर पीछे मुड़ कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। उसके मन में एक डर होता है, बार बार वो पीछे मुड़ के देखता है कि शेर मुझसे भी तेज दौड़ता है, मैं शिकार हो जाऊंगा, और यही डर उसको जीतने नहीं देता है। मन का डर हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर करने का एहसास कराता है। मन का डर इतना खतरनाक होता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके मन को जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी जीत नहीं सकता। चाहे कितनी भी इंसान के अंदर असीम शक्तियां क्यों ना हो, वो कभी लाइफ में जीत नहीं सकता। अगर उसने सोच लिया, मन से हार मान लिया उसने कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वाकई में वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे उसको कितना भी कोई टॉर्चर करे, चाहे कितना भी उसको विश्वास दिलाएं, चाहे कितना भी उसको बताएं कि ये रास्ता आपकी मंजिल को प्राप्त होगा, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी सक्सेस के लिए काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मन में सोच लिया है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मन से हारा हुआ है। तो मैं जब कंपनी में काम कर रहा था तो मुझे है ना कुछ चीजें पता थी, क्योंकि मैं अदर कंपनी में पहले से काम किया था। तो मुझे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं सक्सेसफुल पर्सन के मुंह से सुना भी था, क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता था। और वो वाकई में मैं पहले सोचता था कि यार ये सिर्फ है ना वीडियो बनाने के लिए शायद है ना फेंकते होंगे, मोटिवेशन देते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उनके कहने से अगर व्यक्ति काम करे, क्योंकि ये है ना गणित में आपने देखा होगा कि कुछ सूत्र होते हैं जो गणित को सही करता है।
जीवन में भी बहुत सारे सूत्र है जो जीवन को ना सक्सेसफुल बनाता है, सफल बनाता है, कामयाबी के शिखर पे लेके जाता है। ऐसे सूत्र जीवन में भी होते हैं जो हम अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। तो हमें मन के डर से जीतना होगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। मन से जीतना है हमें, और किसी से नहीं जीतना है, मन से जीतना है। पॉइंट नंबर 2, जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए। अगर हमें जीवन में अगर जीतना है, हमें हार का सामना नहीं करना है, तो असफलता के सारे रास्ते बंद कर दीजिए, क्योंकि असफलता के रास्ते अगर हम बंद नहीं करेंगे तो हमें असफलता नजर आएगी। सफलता का दूर दूर तक कोई पता नहीं होगा। शायद मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि असफलता के रास्ते क्यों बंद करना चाहिए, आखिर क्यों हमें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। पुराने समय की एक कहानी है कि मौसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। शायद आपने पुस्तकों में भी उसके बारे में पढ़ा होगा। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ में साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तभी मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है, अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारी जीतने की कुछ उम्मीदें बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए, क्योंकि राजा ने सोचा कि मरने वाले तो वैसे ही है, वैसे ही विनाश हमारा होने वाला है, हमारी सेना इतनी बड़ी नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। तो राजा ने फैसला लिया है कि यस, युद्ध के लिए रेडी होना चाहिए। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े, पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। मतलब जब पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी पार करनी थी। जब विशाल नदी पार करके जब वो पार गए वहां पे, तो जैसे ही पुल जब पार किया तो राजा ने क्या किया, क्योंकि लास्ट में राजा थे, राजा ने क्या सोचा था कि विनाश तो होने वाला है, तो राजा ने सारी नाव को आग लगा दी। यानी कि उनके पास में जो ऑप्शन था रिटर्न जाने का, वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया। नदी के पार जाने के बाद में तो राजा ने क्या सोचा, अब तो यहाँ पे है ना पूरी क्षमता के साथ में लड़ा जा सकता है, चाहे छोटी सेना क्यों ना हो। तो सभी सैनिक लड़े और सभी सैनिक लड़े तो मात दे दी। तो मैं इस कहानी के माध्यम से ये आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपने असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो, डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि असफलता से डरते हैं, शायद मैं असफल हो गया तो शायद कामयाब नहीं हो पाऊंगा, आगे बढ़ने से डरते हैं, छोटी मोटी समस्याओं से वो ना दूर भागने की कोशिश करते हैं। या फिर आपके पास में बहुत सारी डाउनलाइन का भी फोन आता होगा कि सर ये समस्या है, वो समस्या है, सर कैसे इससे निजात पाई जाए। क्या होता है उसके साथ में, वो जो असफलता होती है ना, जो डर होता है उसके अंदर हारने का कि शायद मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, वो डर उसके दिमाग को ना खराब कर देता है, क्योंकि दिमाग में वो डर एक फोल्डर बना लेता है कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और वही डर इसको इतना सताता है कि वो अपने आप को कंफ्यूज करता है, अपने आप को वो रोकता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता है।
तो अगर हमारे पास या आपके पास भी अगर असफलता के ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं तो उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। सिर्फ सफलता के बारे में सोचें। आप सफलता के बारे में जब आप सोचेंगे तो दिमाग आपका सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, सॉल्यूशन देगा आपको, आपके कई रास्ते खोल देगा दिमाग। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो एक्टिव ब्रेन होता है, इसके अंदर एक क्वालिटी भी है कि वो सॉल्यूशन देता है। सॉल्यूशन कब देता है? जब हम बार बार दिमाग पे प्रेशराइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि यस इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। जैसे हम बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम करते हैं तो हम उसकी समस्या का हल निकालते हैं, समस्या का हल निकालते घर में, और हमारा दिमाग उसको ढूंढ लेता है और हम उसको ना क्लियर करते हैं, सफल बनते हैं उसमें। तो ये कहाँ से आता है? समस्या का हल हमारे दिमाग से निकलता है। लेकिन अगर ने असफलता का फोल्डर अगर छा दिया, सबसे ज्यादा सोचा असफलता के बारे में, तो वाकई में आपको ना सफलता तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आएगी। आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं हाई रिच की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया के किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना बंद कर देगा। और सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा? कब मिलेगा? कोई सॉल्यूशन देने आपको नहीं आएगा कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, क्योंकि पता हमें भी है कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सीलिंग अचीवर बनेंगे, कैसे स्टार बनेंगे। हमको पता है टीम को डील करना, कैसे टीम में लोगों को स्टार बनाना है, सीलिंग अचीवर बनाना है। लेकिन हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम असफलता के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसी वजह से हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ये बात आप नोट करिएगा कि इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। कठिन हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन हो सकता है। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर असंभव होता तो शायद आज राइट ब्रदर्स एरोप्लेन का निर्माण नहीं कर पाते, आज लोहे की मशीन को हवा में नहीं उड़ा पाते। अगर असंभव होता, लेकिन कठिन था, टाइम लगा। बल्ब का निर्माण किया है, बल्ब का निर्माण नहीं हो पाता इस दुनिया के अंदर अगर असंभव होता। कठिन था, टाइम लगा, लेकिन असंभव नहीं था। आज वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि चीजों को असंभव समझ लेते हैं, इम्पॉसिबल समझ लेते हैं कि यस मैं कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मेरे बस की बात ही नहीं है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कठिन हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इम्पॉसिबल है। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। दिमाग को आप मैसेज दीजिए कि यस मैं कर सकता हूँ, इजी है, सरल है, तब जाके आप कहीं ना कहीं किसी भी काम में कामयाब हो सकते हैं। तो जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते आपको बंद करना होगा। आज नहीं तो कल करना होगा, लेकिन करना होगा। मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट नंबर 3, कठिन परिस्थितियों को जीतना सीखो। कठिन परिस्थितियों को जीतना सीखो। अब क्या है ये कठिन परिस्थितियां? शायद आप सभी को पता होगा। कठिन परिस्थितियां हमारे हालात हो सकते हैं, हमारे घर की दुर्दशा हो सकती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, वो हो सकती है। तो परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में भंवर में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति में आपको बाहर निकाल दे? क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है जो हर प्रकार की परिस्थिति से आप बाहर निकल सकें? अगर नहीं तो एक कहानी के माध्यम से फिर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारा दिमाग कैसे सॉल्यूशन ढूंढता है, कैसे परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए वो रास्ता बनाता है। कोई ना कोई तो रास्ता होता है बाहर निकलने का। जीवन में हमारे हालातों से, हमारी परेशानियों से, टेंशन से एक रास्ता जरूर होता है। लेकिन अगर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वो सॉल्यूशन हमारे पास में है, वो मिलेगा, और मिलेगा तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो इस कहानी को आपको ना गौर से सुनना है। ये कहानी आपको है ना जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है कि वाकई में यार
परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, समस्या का सामना किया जा सकता है और रास्ता ढूंढा जा सकता है। एक समय की बात थी, पुराने समय में एक व्यापारी था, किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था उसने, लेकिन व्यापार में नुकसान होने की वजह से वह साहूकार को पैसा लौटा नहीं पाता है। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। इस कहानी को थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिएगा, कहानी बहुत बेस्ट है और बहुत हमारे जीवन में सिखाने की कोशिश करेगी। तो साहूकार ने पैसा तो ले लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने की वजह से वो पैसा रिटर्न नहीं दे पाया था। तो उसके घर में एक सुंदर बेटी थी उसकी। साहूकार बड़ा कुटिल था, उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पाएगा, क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार सारा कर्जा माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता, उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी, साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था जिसने पैसा दिया होता है। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते बचे थे, ओनली फॉर, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दो ऑप्शन, या तो वो मना कर दे या अपने पिताजी को कर्ज में दबा रहने दे। साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ पानी की तरह, क्योंकि जब पानी हर जगह से रास्ता निकाल सकता है, हर समय निरंतर चलता रहता है, अपने दिमाग को भी इसी प्रकार हमें करना चाहिए, चंचल, जो हमेशा चलता रहे। तो आगे लड़की ने क्या फैसला लिया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। यानी कि 2 शर्त लड़की ने रखी उस साहूकार के आगे। साहूकार तुरंत मान गया, जल्दी एक थैला लेकर आ गया। अब जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दी है। यानी कि सफेद गोली से वो लड़की बच सकती थी, लेकिन साहूकार ने क्या किया, दोनों गोली काली थैले में डाल दी। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। यहाँ पे समझने वाली बात है, लड़की ने गोली निकाली थैले में से, क्योंकि दोनों गोलियां थैले में काली रखी हुई थी, तो निकाली और उसको छिटका दी, नाली में गिर गई गोली। तो लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी, और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने गोली काली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली, क्योंकि दोनों गोलियां काली हुई थी। व्यापारी बोला, बेटी थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा करने से आप क्या समझे। साथियों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी नहीं जीत पाएंगे, तो शायद हमारा यह देश कभी आजाद ही नहीं होता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचे। ये सोचे कि हर समस्या का हल है, समस्या का भी कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस कहानी में बहुत बड़ी सीख छिपी हुई थी, क्योंकि हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं
समस्या आती है तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 70% लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि समस्या जब आती है ना तो घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जब उनको कोई भी एडवाइस देता है तो वही एडवाइस पे वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एडवाइस गलत है या सही, वो इसको चेक ही नहीं करते, डिसीजन ही नहीं ले पाते। यानी कि माइंड हमारा, दिमाग हमारा, और हमें कंट्रोल करने वाला कोई और। भगवान ने, बोलते हैं ना, 1350 ग्राम का भेजा हमें भी दिया है, लोगों को भी दिया है, लेकिन लोगों से हम एडवाइस लेते हैं ऐसी सिचुएशन में और हम एकदम गलत ट्रैक पे जाते हैं, गलत ट्रैक पे। खुद से निर्णय लेने की कोशिश ही नहीं करते। खुद से करोड़ों की संपत्ति हमारे पास में है, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, जिसने न जाने दुनिया के अंदर कौन कौन सी चीजों का आविष्कार किया है, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक। लेकिन हम दिमाग का सहारा लेना ही पसंद नहीं करते हैं, हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। आज मैं एक डाउनलाइन से बात किया था, हालांकि वो व्यक्ति नया था, बिजनेस में नहीं आया अभी, शायद वो कल परसों की डेट में आएगा। वो व्यक्ति से मैंने एक सवाल किया था, क्योंकि वो व्यक्ति ने बोला था कि सर प्लान बहुत गजब का, बहुत बेस्ट प्लान है सर, वाकई में इस प्लान में हम लाखों रुपए छाप सकते हैं। अरे भाई, लाखों रुपए छाप नहीं सकते, बल्कि लाखों रुपए छाप रहे लोग यहाँ पे। वो व्यक्ति बोलता है कि सर एक काम करिए, मैं कल सोच के बताऊंगा और मैं दोस्तों से सलाह लूंगा। मैंने उस व्यक्ति से एक ही बात बोला, दो चीज बोला था मैंने, दो चीज। मैंने कि सर अगर बात आपको 699 की लग रही है, 699 रुपए लगेंगे, तो मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि अभी अगर आपकी गर्लफ्रेंड अगर है तो आप अपने 3 महीने का रिचार्ज मार देंगे 719 रुपए का। वो व्यक्ति हंसने लगा, बोले नहीं 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 सर, बोले मैंने सर ऐसा ही है। मैंने कि जब आप है ना टपरी पे जाते हैं ना बीड़ी फूकने, सिगरेट फूकने, तो वहाँ पे आप है ना पूछते नहीं है किसी से, मम्मी पापा से, कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और यहाँ पे जब फ्यूचर की बात आ रही है तो बोले सर मैं दोस्तों से पूछ के बताऊंगा। तो मैंने उससे बोला, मैंने कि एक बात बताइए कि जब आपको वकील बनना है, ठीक है ना, आपको वकील बनना है, तो आप है ना सलाह लेने किसके पास जा रहे हैं? समोसा तलने वाले के पास में। तो वो क्या बोलेगा आपको कि भाई समोसा तल तू, इस तरीके से तला जाता। वो वकील के बारे में कुछ बताएगा आपको? तो सेल्फ डिपेंड बनिए और सेल्फ डिसीजन लेना सीखिए। आप लेना सीखेंगे ना तो हमारा ये दिमाग है ना हमेशा पानी की तरह चलता रहेगा और हर समस्या का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। आसानी से हमको उसका हल निकलेगा और हम उस पर काम करके अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, आगे निकलेंगे। तो हमें खुद से डिसीजन लेना है, खुद से समस्या का समाधान ढूंढना है। और मैं आशा करता हूँ कि ये शायद 3 पॉइंट जो आपने अभी सुने हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तीनों पॉइंट के बारे में। और आज से एक डिसीजन लेंगे, आज से एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि यस, मिशन 2022 जो हम बोलते हैं ना ग्रुप के अंदर, उस पर हम काम करेंगे और 2022 के जाते जाते अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि मोहल्ले में, सोसाइटी में, समाज में लोग पूछेंगे कि तूने क्या किया, तूने इतना बड़ा चमत्कार कहाँ से किया। किसी के बोलने से, किसी के मोटिवेट करने से आप काम मत करिए, किसी के कहने से, किसी के दबाव में आकर किसी के प्रेशराइज करने से आप काम मत करिए। अगर आपको वाकई में अगर काम करना है, जीवन बदलना है, तो आप अपने घर की परिस्थिति चेक करें, क्योंकि आपकी परिस्थिति आपसे काम करवाएगी, ना कि हमारा मोटिवेशन। आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, ये सारी चीजें आपसे काम करवाएगी, ना कि हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ घंटों के लिए होता है, शायद आपको ही पता होगा, लेकिन हमारे घर की जो परिस्थिति है, जो हालात है, और चारों तरफ से जो ऑप्शन खत्म हो चुके हैं कि वाकई में हम अपनी लाइफ को कहाँ से चेंज करेंगे, वो आपको काम करवाएगा। आपके पापा के सपने, आपके पेरेंट्स के सपने काम करवाएंगे, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी है, वो काम करवाएगी। घर की गरीबी काम करवाएगी, बारिश का पानी घर में टपकता होगा, वो काम करवाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी जीवन में आपके आसपास, आपके घर में, जिसको अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आप काम करने पे मजबूर हो जाएंगे कि यस, मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि इतना इजी प्लेटफॉर्म हमें कहीं मिलने वाला नहीं है
कहीं मिलने वाला नहीं है। यहाँ से हम इजीली तरीके से सपोर्ट लेके अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे टाइम भी हो चुका है। तो इतना टाइम आप लोगों ने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे मैं मिस्टर मोहसिन सर को फिर से इनवाइट करूँगा। तो सर आप आए पैनल पे और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें। मीटिंग भी खत्म होने वाला है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि कल से और बेस्ट होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा और हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। थैंक यू एक बार फिर से, वेलकम सर। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सच में सर एकदम अच्छे तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से सच में लोगों को बताया कि सच में हम कैसे कैसे इस सिस्टम को स्टार्ट करें और कैसे कैसे सच में दिक्कत परेशानी मेरे बीच में है और कैसे कैसे सोचो तो सच में इस सिस्टम में बहुत दूर तक जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। सच में दोस्त, ये इतना इजी और इतना आसान प्लेटफॉर्म है कि एक बच्चा 5 साल का वो भी हाई रिच ऑनलाइन को समझ जाता है। एक बच्चा सच में सर, आज से 11 महीना 25 दिन पहले ये इंसान जिसको आप देख रहे हैं डिसीजन लिया था हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में काम करने के लिए। सच में गणेश सर मुझे होस्ट बनाई। सच में दोस्त, आज से 11 महीना 25 दिन पहले इंसान डिसीजन लिया था हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में काम करने के लिए और करते 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 अभी कोई खास दिन नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ सर। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, बहुत सारा लोग है सच में सर। ये देखिए सर, ये मेरा 3 स्टार, मैं कंपनी का 4 स्टार हूँ सर, पोस्टर भी नहीं लगाया हूँ। देखिए मोहम्मद मोहसिन HRM 70 752। देखिए सर, एक्टिवेशन 28/11/2021। सच में सर 300 आप देख सकते, टीम साइज एक तरफ 1,02,902 और एक तरफ 8,422। टोटल टीम सर 1,10,10,000 की है। इनकम देखिए सर 5,000। देखिए सर 5,000 टन हो चुका है। ये मेरा सेकंड आईडी है सर। 1,600 कैरी फॉरवर्ड हो चुका है सर। आइए पर डे का सर, पर डे का इनकम दिखाते हैं आपको। देखिए सर 5,000, 5,000, 5,000, 4600, 3200, 5,000, 3600, 5,000, 4,000, 5,000, यानी पर डे सर अगर आप देखें तो सर 1 लाख से प्लस का पे आउट हो चुका है मेरा इस आईडी पर। 1 लाख से प्लस सर सेकंड आईडी पर सर। आइए सर तीसरा आईडी दिखाते हैं। तीसरा आईडी तो सर एकदम पत्थर की लकीर है सर, पत्थर की लकीर। देखिए सर ये भी मेरा है, ये मेरा सर फर्स्ट आईडी है। देखिए सर 31/7/2021 को एक्टिवेशन डेट है। टीम साइज देखिए 45,896, एक तरफ 57,005। देखिए सर अभी तक एक तरफ 17,200, एक तरफ 11,600 बीबी, यानी सर जरूरत है सिर्फ 5,000 की, लेकिन सच में सर अभी तक का 6,600 प्लस आउट जा चुका है। अभी तो सर 9:30 बज रहा है सर। आइए इसको भी डेली दिखाते हैं रिपोर्ट पर डे का, 1 तारीख से लेकर आज तक। देखिए सर पर डे सर पत्थर की लकीर है। 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 सर आप देख सकते हैं टोटल इनकम। सच में सर, तो सर सच में एकदम ईमानदारी से, एकदम अच्छे से सर काम करिए और मजा आएगा सर। सच में जब आप काम करेंगे सर, ऐसे आपका भी 23 दिन का इनकम जो होगा वो होगा सर 1,15,000। 1,15,000 सर ये 23 दिन का है। आज सर अभी 24 तारीख है और ये 24 तारीख आज खत्म होगा 12 बजे, और 12 बजे सर फिर ये इनकम 24 तारीख का मेरे पास शो करेगा। तो जितने सारे लोग हैं सच में सर पैनल पे बने हो, सच में सर आप एकदम अच्छे से, एकदम ईमानदारी से, एकदम बढ़िया तरीके से सर आप काम करना स्टार्ट करिए। और सर मीटिंग इनकम इंड टाइम हो चुका है और मीटिंग कटने वाला है। एक बार सभी लोग अनम्यूट करके एक बार जय जय हरीच और घर घर हरीच का नारा लगाकर इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। सबको अनम्यूट, अपने आप को सर अनम्यूट करिए। एक बार सब लोग जय जय हरीच का नारा लगाइए, जय जय हरीच, घर घर हरीच।
डल जाते थे फिर लहन का काम है